Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता के तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 10 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया कि भगवान कह रहे थे कि इस सृष्टि का क्या पर्पस है। ये जो पूरा सृष्टि है ये दो उद्देश्य से किया गया कि जीव जो है वो इस संसार में सुखी रहे और वो अंत में भगवान की धाम में लौट जाए। और भगवान उससे पहले ये भी कह रहे थे कि कर्म जो है हमें किस उद्देश्य से करना चाहिए, कि कर्म जो है यज्ञ के लिए भगवान को ऑफर करते हुए कर्म करना चाहिए, नहीं तो वो कर्म क्या होगा, कर्म बंधन का सृष्टि होगा। तो आज के श्लोक में हम पढ़ते हैं भगवान क्या कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 11। देवान् भवयतानेन ते देवा भवयन्तु वः परस्परं भवयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यथ। अनुवाद। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि देवता और मनुष्य जो दोनों भगवान ने सृष्टि के शुरू में क्या है, सृष्टि किया है। और जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, तो वो कह रहे हैं कि देवता और मनुष्य आपस में जब क्या होगा, कोऑपरेशन या सहयोग रहेंगे, तो इस सहयोग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के सुख के लिए। जैसे सृष्टि का जो एक पर्पस है कि यहाँ पे सुखी से शांति से रह सके, तो सुख और शांति से रहने के लिए ये कोऑपरेशन या सहयोग करना एक दूसरे से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम जो है सहयोग के बारे में कई जगह पे सुनते हैं, लेकिन इसका इतना इम्पोर्टेंस हमें ज्यादा जगह पे नहीं पता चलता है और हम उसको इतना महत्व दे नहीं पाते या उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। लेकिन वास्तव में जो है ये कोऑपरेशन जो है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारा जो है अस्तित्व बनाए रखने के लिए और हमारे जीवन यापन के लिए ये कोऑपरेशन को सीखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हम एक दूसरे से सहयोग कर सके एक दूसरे को, और इस तरह से एक दूसरे के सहायता से हम अच्छे से जो है जीवन को यापन कर सके। जैसे हम इस संसार में भी देखते हैं कैसे, जैसे जो है हम देखते हैं, जैसे हम लोग क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन कौन देता है, हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधा नहीं देता है। तो पेड़ पौधा जो है वो एक जो है जीव है और वो जीव जो है हमको ये सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, और वो क्या है, उनको हमें क्या करना है, केयर करना है, और वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये जो पेड़ है, पेड़ का अस्तित्व या पेड़ के साथ हमें सहयोग करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो इस संसार में जो है भगवान ने हम सब जीव को अलग अलग जो है स्पीशीज या अलग अलग योनियां दिया है, अलग अलग, किसी का कोई ज्यादा शक्ति है, किसी का कम है, किसी का अलग अलग जो है एबिलिटी है, क्षमता है। लेकिन कोई अगर हमसे बड़े भी है, जैसे देवता है, वो हमसे बड़े शक्तिशाली है, और कुछ जीव है जो हमसे कम शक्तिशाली है।
लेकिन सबके ही जो है आपस में सहयोग होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे जैसे हमने अभी देखा कि पेड़ के साथ हमारा सहयोग अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हम जो सोचेंगे पेड़ तो कुछ बोल नहीं सकता है, पेड़ को हम सब काट दें और हम सब जगह पे घर बनाएंगे, तो क्या होगा? हमारा जो है हमारा अस्तित्व ही क्या हो जाएगा? डेंजर में आ जाएगा, खतरा में आ जाएगा, हम जी नहीं सकेंगे। उसी तरह जैसे पशु है, जैसे गाय है, तो गाय क्या है? हमें दूध देती है। गाय को हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा केयर करना है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम जो है उसको थोड़ा जगह प्रोवाइड करें। और उसको खाने के लिए क्या चाहिए? उसको तो घास चाहिए, बस उसको इतना चीज थोड़ा प्रोवाइड करने से वो घास खाता है और हमको क्या देता है? दूध देता है। और इस दूध से क्या क्या चीज बनता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सिर्फ यही नहीं, गाय का जो है गोबर भी जो है हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से गाय के साथ हमारा जो सहयोग रहता है, तो हमारे जीवन में जो है गाय से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उसी प्रकार हर प्राणी, इस जो सृष्टि है, भगवान की सृष्टि में हर प्रकार की जो योनि, हर प्रकार जो है प्राणी है, सबका ही जो है एक रोल है इस पृथ्वी में। इस पूरा प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हर एक प्रकार के प्राणियों का एक कंट्रीब्यूशन है, उसकी पर्पस है। और हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करके अगर चलेंगे तो हम जो है उस प्रकृति का संतुलन बने रहेगा और हम सुखी रहेंगे। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि जरूरत नहीं है हमें, तो हम इंडिपेंडेंट जो है रह नहीं सकते, हमें दूसरे की सहायता आवश्यक है। तो इसीलिए जो है ये कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो देवताएं हैं, हम उनको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से क्या है, हमें ये जो भी हमारे लिए आवश्यकता है वो सारे आवश्यकता प्राप्त होती है। जैसे सूर्य की रोशनी के बिना हम कैसे जी सकते हैं? बरसात, ये सब जो भी हमारे लिए आवश्यकता है हमारे जीने के लिए, ये सारे देवताओं ने प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए उन सारे एक एक शक्ति का एक एक देवता है, और ये सब देवता जो है वो भगवान की जो है एक तरह से एजेंसी है, एजेंट है। तो उन देवताओं का रेस्पेक्ट करना और उनको साथ कोऑपरेशन करना, उनके लिए यज्ञ करना, उससे फिर क्या होता है? वो देवता, भगवान कह रहे, वो प्रसन्न होंगे और वो प्रसन्न होके फिर हमारे लिए जो भी हमारे लिए आवश्यकता है जीने के लिए, प्रकृति के जो भी सीजन के जैसे बदलना, ये सब सही समय पर होगा और सही ढंग से होगा, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर ढंग से प्रॉस्पेरिटी से हम जी सकते हैं। और अगर वो कोऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जो हमें समय पर बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? फसल नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है बहुत ज्यादा जो है गर्मी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है प्रकृति जो है वो सहयोग नहीं करेगा, तो प्रकृति के कई सारे जो है नेचुरल कैलामिटीज होने लगेंगे अगर देवता हमसे प्रसन्न नहीं है तो, और उसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितना भी शक्तिशाली हो। जब प्रकृति अपना रूप दिखाते हैं तो प्रकृति सहयोग हमसे नहीं करेंगे तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये कोऑपरेशन जो है आवश्यक है, और देवता के साथ खास करके कोऑपरेशन बहुत आवश्यक है, यही भगवान कह रहे हैं। तो इस कोऑपरेशन में अक्सर हमें डिफिकल्टी आती है। हम सुनते हैं कोऑपरेशन करना, सहयोग करना बहुत आवश्यक है, हम सुनते हैं, लेकिन करता कौन है? कोऑपरेशन करने के लिए जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्यों डिफिकल्ट होता है? जैसे पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था
कि हमारा क्या है, हम इस भौतिक संसार में किस लिए, क्योंकि हमारा जो है कंटेमिनेशन है, हमारा चेतना दूषित है। और चेतना दूषित होने के कारण हम क्या सोचते हैं कि हम ही क्या है, भोगता है, कि मैं अकेले भोगता हूं। और ये है स्वार्थी, हम स्वार्थी बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी चीज है सारी चीज हम खुद भोगेंगे, दूसरे को नहीं। और दूसरे को देना भी है तो जितना कम से कम दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लेंगे। तो इस तरह से ये कंपटीशन का भावना रहता है कि हम करेंगे। और अगर हमारे पास क्षमता आ जाती है तो हम दूसरे को जो है एक तरह से नष्ट कर सकते। अगर हमारा बस चले तो हम सबको न कर देंगे, हम सारे पेड़ को काट देंगे। अगर हमें ये खतरा नहीं होता कि पेड़ काटने से हमारा जिंदगी, हमें भी सांस लेने में दिक्कत होगा, तो हम चाहे तो बस चले तो हम सारे पेड़ को काट देते। लेकिन जो है तो इस तरह से जो है हमारा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, एंजॉइंग का स्पिरिट है, और ये दूषित चेतना है। पर ऐसे चेतना रखने से हम क्या होगा, हमें जो है परिणाम भयानक होगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट रह नहीं सकते। हम इतना कैपेबल नहीं है कि सब कुछ हम अपने नीड्स को हम खुद फुलफिल कर सकें। हम हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इस चीज को हमें मानना है कि मान के जो है हमें कोऑपरेशन को सीखना है। इसीलिए भगवान ने ये व्यवस्था बनाया कि हम इस कोऑपरेशन को सीखना ही पड़ेगा, मजबूरी से सीखना पड़ेगा। अगर हमें सही से जीना है यहाँ पे तो हमें कोऑपरेशन सीखना पड़ेगा। और कोऑपरेशन सीखने के लिए क्या चाहिए, हमें इस ईगो, हमारा अहंकार, ये इस चीज को जो है थोड़ा छोड़ना पड़ता है और थोड़ा रेस्पेक्ट, सारे का इंपॉर्टेंस को समझना है कि उस जीव भी इंपॉर्टेंस है, उनका पद को भी जो है एक्सेप्ट करना। हमसे ऊपर जो देवताओं की पोजीशन है वो हमें दे रहे हैं तो हमें उनकी पोजीशन को भी स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उनकी अधिकार को एक्सेप्ट करना। ये अधिकारी नियंता है, उन नियंता को एक्सेप्ट करना ये आवश्यक है। और हमसे जो डिपेंडेंट है उनको हमें केयर प्रोवाइड करना। तो ये जो है कोऑपरेशन, और इस कोऑपरेशन से बहुत सुंदर ढंग से सोसाइटी चलता है। जैसे पिछले सेशन में हमने वर्णाश्रम का चर्चा किया, वर्णाश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण क्या है, आपस में कोऑपरेशन होना आवश्यक है। ये नहीं कि कोई एक जो है हम श्रेष्ठ है और सबको इग्नोर कर दिया, नहीं, सबको एक दूसरे के प्रति इंपॉर्टेंस है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ब्राह्मण क्षत्रिय के ऊपर निर्भर, क्षत्रिय वैश्य के ऊपर निर्भर, सबके कार्य इंपॉर्टेंट है और सबको एक दूसरे की हेल्प चाहिए। तो इस तरह से कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सिमिलरली अपने घर में भी जो है हस्बैंड वाइफ के जो है क्या है, कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कोऑपरेशन नहीं होगा, कोई एक डोमिनेट करेगा, बोलेगा दूसरे की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे जो है सुख नहीं होगा, सुखी नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें ये कोऑपरेशन सीखना बहुत आवश्यक है और ये चीज बहुत कम दिखाई पड़ता है। ये एक क्वालिटी अगर हम अच्छे से सीख लें, हमारे जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। तो अब अगर हम कोऑपरेशन करके, भगवान कह रहे हैं अगर यज्ञ करेंगे तो क्या फल क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो एक तो लाभ ये होगा कि उसमें जो देवता प्रसन्न होंगे और प्रसन्न हो के वो हमें जो आवश्यकता है, सही सटीक मात्रा पे बरसात होगा, सही समय पर बरसात होगा, धूप आएगा, सूर्य किरण मिलेगा और सही सीजन की बदलाव होगी, और जो जो चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस वो हमें भरपूर मात्रा से प्राप्त होगा। तो हमारा भौतिक जो आवश्यकता है शरीर की या भौतिक इच्छा है वो सारे पूर्ण होगा। और दूसरा रिजल्ट क्या होगा, ये प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। ये साइड बेनिफिट है, वो क्या है, वो होगा जैसे जैसे उसको करेंगे ऐसे ऐसे वो यज्ञ करेंगे, ऐसे ऐसे हम शुद्ध होंगे,
तो शुद्ध होंगे कैसे? जैसे उस यज्ञ करने से, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, यज्ञ करने से क्या है, उस यज्ञ का जो द्रव्य है, खाद्य द्रव्य है, भोजन के जो द्रव्य है वो शुद्ध होता है। और जब वो शुद्ध खाद्य द्रव्य से भोजन ग्रहण करता है तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। और जब शरीर शुद्ध होता है तो क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क में जो तंतु है, हमारा जो है ब्रेन में जो तंतु है, जो है जो सेल्स है वो शुद्ध हो जाता है। तो बुद्धि शुद्ध होते हैं। तो बुद्धि, ऐसे शुद्ध बुद्धि से क्या हो सकता है, वो जो आध्यात्मिक सब्जेक्ट है उसको समझ सकते हैं, जीवन का असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। नहीं तो हम नॉर्मली शरीर की चेतना में रहते हैं, सिर्फ खाना और सोना उसी के बारे में ही सोचते हैं। उससे ऊपर सोचने के लिए हमें ऐसे आध्यात्मिक जो बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि ऐसे यज्ञ करने से ये हमें होता है, और उससे फिर वो अच्छा से वो कर पाता है। तो ऐसे जो है ये बाई प्रोडक्ट है उसका। और दूसरा अब प्रश्न ये आता है कि ऐसे यज्ञ जो है वो कैसे करना चाहिए। तो यज्ञ जो है वो हमें जो वेदों के निर्देश के अनुसार करना चाहिए। अब वेदों के निर्देश जो है वो कैसे है, वेदों में अलग अलग प्रकार की यज्ञ के बारे में दिया हुआ है, और वो यज्ञ अलग अलग प्रकार की यज्ञ है। कुछ यज्ञ जो है वो देवी देवताओं के लिए, जैसे देवता के बारे में बताया भगवान ने, तो जैसे इंद्र हो गया बरसात के लिए, और इस तरह से सूर्य हो गए, और ऐसे जैसे दुर्गा जी हो गए, इस तरह से देवताओं का भी यज्ञ है। और कुछ यज्ञ है जो भगवान, परम भगवान के लिए यज्ञ होता है। और जो देवता के लिए यज्ञ है वो भी अल्टीमेटली भगवान के उद्देश्य से ही होता है, बस देवताओं के थ्रू से होता है कि उनको भी ऑफर करता है और भगवान को भी। तो इस तरह से जो है यज्ञ, अलग अलग यज्ञ दिया गया है। तो ऐसे अलग अलग यज्ञ क्या क्यों विधान है? क्योंकि इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। सब लोग एकदम से भगवान के जो यज्ञ, पवित्र यज्ञ है वो नहीं कर सकता। वो जैसे जो बहुत आसक्त रहते हैं, जैसे कोई मांसाहार करना ही चाहता है, तो उसके लिए ऐसे यज्ञ का विधान है कि वो काली का पूजा कर सकता है, और वो जो है जो पशु को बलिदान कर सकता है, और फिर वो उसका मांस को जो है को ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार से वो दिया गया है विधान। तो इसको कहते हैं कर्म कांड, जो ऐसे शरीर की धरातल पर इसको ऐसे यज्ञ को करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ भौतिक चीज को प्राप्त करना, भौतिक सुविधा मिल जाए, देवताओं ने जो हमारा भौतिक सुविधा दे दे, लेकिन उसको भी अगर वो वेदों के निर्देश के अनुसार करेंगे तो क्या है, वो धीरे धीरे वो प्रगति होंगे, वो अपना आध्यात्मिक चेतना में आएंगी। तो उसको कहते हैं योगा लेडर, योगा की सीढ़ी। तो सबसे निम्न जो धाप है उसको कहते हैं कर्म कांड, जिसमें लोग जो है वो देवताओं की उपासना करते हैं, देवता के लिए यज्ञ करते हैं, और उसके उद्देश्य केवल यही है कि भौतिक सुविधा मिल जाए, उससे ऊपर और कुछ नहीं। लेकिन उससे फिर धीरे धीरे क्या होंगे, वो शुद्ध होंगे। एक तो उनको वो चीज मिल जाता है, दूसरा उसमें फायदा क्या है कि वो एक नियंता, अपने से ऊपर जो है नियंता को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो देवताओं के नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। और फिर जब जैसे यज्ञ करने लगे, तो जैसे अभी हमने चर्चा की, उसका द्रव्य शुद्ध होता है, फिर भोजन जो है शुद्ध भोजन करने से उसके धीरे धीरे उसकी बुद्धि शुद्ध होता है। फिर वो समझ पाते हैं अरे ये सारी चीजें मिल भी जाता है तो हमारा जीवन तो क्या है, टेम्पररी है, तो हमें असली उद्देश्य भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो उस तरह से धीरे धीरे कर्म कांड को, धीरे धीरे कर्म कांड से वो कर्म योग में आ जाते हैं। तो कर्म योग मतलब वो फिर कर्म को जो है भगवान को अर्पण करते, कर्म के फल कुछ जो है वापस उस फल से कुछ
पाएंगे ऐसा उद्देश्य से नहीं, वो फल को भगवान को अर्पण करते हैं। तो इस तरह से कर्म योग में फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जाके हमें पता चलेगा कि ऐसे जो है योगा के जो सीढ़ी में क्या क्या कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है भगवान की कृपा से, और ऐसे वेदों की जो है निर्देश के अनुसार चलने से उसको इस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव च। अनुवाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वे निश्चित रूप से चोर है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इस संसार के सारे चीज जो देवता प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ग्रहण कर रहा है और देवताओं का के लिए या को भगवान के लिए कोई भी यज्ञ नहीं करता है, तो वो क्या है? भगवान कह रहे वो चोर है। तो कोई व्यक्ति जो साधारण सज्जन व्यक्ति हो सोच सकता है कि अरे मैं तो सारे अपने ड्यूटी कर रहा हूं, यज्ञ नहीं भी करूंगा तो क्या हुआ, मैं तो कोई धर्म का पालन नहीं करना नहीं चाहता हूं, मुझे उससे लेना देना नहीं है, जो धर्म का या शास्त्र का मुझे लेना देना नहीं है, मैं अपना कर्म किया मुझे फल मिला, बस मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, तो मैं चोर कैसे हो गया? है कि नहीं? लेकिन अगर हम सही से देखें तो भगवान जो कह रहे हैं उसको हम समझ पाएंगे। क्या प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि हम जो जी रहे हैं, हमारा जीने के लिए एक एक चीज जो है हम भगवान से ले रहे हैं। हमारे जीने के लिए क्या चाहिए? हमें भोजन चाहिए, चाहे हम शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। तो शाकाहारी के लिए भी हम पेड़ पौधे के लिए ऊपर हम निर्भर हैं, मांसाहारी तो दूसरे जीवों के प्रति भी निर्भर है, और दूसरा जीव भी क्या है? उस पेड़ पौधा के ऊपर निर्भर है जिस जीव को हम हत्या कर रहे हैं। तो इस तरह से हम भोजन हम जी नहीं सकते जब तक हम भगवान से भोजन ना ग्रहण करें। दूसरा, हमारे जो जीने के लिए जो हमें वो चाहिए, जैसे हवा चाहिए, है ना, हमें रोशनी चाहिए, सूर्य किरण चाहिए, वो सारी चीज हमें भगवान से मिल रहा है। वो चीज आके बिना हम कैसे जी सकते हैं? तो ये सारी चीज हम भगवान से ले रहे हैं। अगर हम बोलते हैं हम कुछ बनाया, ये घर बनाया है हमने ये मोबाइल बनाया हमने, लेकिन वो सारी चीज भी प्रभुपाद कहते हैं जो फैक्ट्री में जो उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो कहां से आता है? वो प्रकृति से हम लेते हैं। कोई भी रॉ पदार्थ जो है उसको हम खुद बना सकते हैं क्या? हमने खुद कोई भी चीज बनाई नहीं, सारी चीज प्रकृति से लिया और हमने उसको जोड़ दिया। तो इस तरह से जो भी चीज हम कर रहे हैं वो भी क्या है? हम प्रकृति से ले रहे हैं। तो हमें प्रकृति को वापस देने के लिए ड्यूटी नहीं है, भगवान को देना नहीं है हमें, तो हमें वापस देना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ, तो वो कैसे देते हैं? यज्ञ के द्वारा, भगवान के लिए कार्य करके, यज्ञ ऑफर करके। लेकिन अगर हम वो नहीं करेंगे तो चोर की कैटेगरी तो में ही तो माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति वो ऑफिस जाता है और अच्छा मेहनत करके अच्छा सैलरी लेके आता है, वो जो है अच्छा से जीता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? अगर वो टैक्स नहीं देगा, वो बोलेगा मैं क्यों टैक्स दूं, मैं तो मेहनत किया और मेरा मेहनत का सैलरी है, ये पैसा है, तो मैंने जितना मेहनत किया उतना पैसा मिला और वो पैसा मेरा है और मैं खर्च करूंगा।
मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो अगर वो टैक्स नहीं देगा तो उसको चोर की श्रेणी में गिना जाएगा कि नहीं? क्योंकि उसने गवर्नमेंट के दिया हुआ जो है सुविधा को यूज किया, वो रास्ता को यूज किया जाने के लिए, वो सारे व्यवस्था जो पुलिस सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो बॉर्डर फोर्स जिसके द्वारा हम सुरक्षित है, आर्मी के द्वारा, उसका खर्चा कौन दे रहा है? वो कौन देख रहा है? वो गवर्नमेंट कर रहा है। तो इसीलिए उसके लिए हमें टैक्स देना हमारे लिए उचित है। और अगर हम उसको नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है वो चोर की श्रेणी में ही गिना जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो उस ड्यूटी को नहीं करता है तो उसके चोर की श्रेणी में ही गिना जाता है। और अगर वो उस अपने कर्तव्य को नहीं निभाया तो फिर जो है वो चोर जो है, प्रभुपाद लिखते हैं, फिर वो चोर के समाज जो है वो कैसे सुखी हो सकता है। तो अगर हम अपना यज्ञ भगवान के लिए ड्यूटी को हम नहीं निभाएंगे तो हम इस जीवन में सुखी नहीं हो सकते हैं। तो कोई जो है इसी प्रकार जो है हमें, अगर हमने किसी को सही से अपना ड्यूटी किसी के ऊपर नहीं किया तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सुखी होंगे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो अपने आप को बहुत ईमानदार सोचते थे, बोलते थे कि मैं बहुत ईमानदार हूं, पर थे वो एक चोर। तो वो जो है समय समय पे किसी के घर में चोरी करते थे और उसके सामान जो है वो खुद लेते थे। तो उसके भी कुछ फ्रेंड्स थे, उसका 2 मित्र थे, और वो आपस में बोलते थे कि देखो भाई, हम जो है ना आपस में ईमानदार रहेंगे, हम जो है कोई भी जो भी चोरी करेंगे हम एक साथ, मेहनत तो सब मिलके करेंगे, और चोरी जो भी होगा किसी का हाथ में कुछ लगेगा, किसी का हाथ में कुछ लेके आएगा। हो सकता है किसी का हाथ में वो ज्यादा महंगा चीज आ गया, कोई जो लेके आया उतना महंगा नहीं है, लेकिन फिर अगर जो जिसको लेके आ गया वो लेके चला गया तो फिर यहाँ पे वो समान नहीं होगा डिवीजन। तो हम सब मिलके इक्वली बांटेंगे, ठीक है? तो हम लोग जो है हमेशा ईमानदार रहेंगे। तो आप बताइए ऐसे ईमानदार का कोई फायदा है, कोई मतलब है? क्योंकि उन्होंने असली जो ऊपर लेवल पे ईमानदारी नहीं है, वो उस व्यक्ति का सामान चोरी कर रहा है, उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। वो अभी आपस में कैसे डिवीजन इक्वली हो रहा है उसी को लेके सोच रहे ईमानदार है। तो ऐसे ईमानदार जो है व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? तो एक बार ऐसे ही हुआ कि वो जो ईमानदार चोर था तो उसने दोनों मित्र के साथ मिलके बहुत ज्यादा चोरी करके लेके आया। तो लेके आके जो है बैठा एक जगह पे, और बैठ के सारी चीज इकट्ठा किया, बोला अब हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो उस समय फिर क्या हुआ, उसने बोला कि अब हम थक गए। तो वो थके हुए थे तो बोले खाना खाते हैं, अब भोजन लेना है, भोजन के लिए कुछ है नहीं। तो उनमें से तीनों में से एक को बोला कि एक काम करो, तुम थोड़ा पैसा लेके जाओ और कुछ मार्केट से लेके आ जाओ खाना हमारे लिए, और हम इस सामान को देखभाल करेंगे। तो वो तीसरा जो है वो गया मार्केट में। अब जो मार्केट में खाना लेके आ रहा था, तब ये दोनों जो है, जो दूसरा वाला है वो इसको कह रहे हैं कि भैया वो गया है ना, और वो गया, देखो ये जो भी सामान है उसने ज्यादा मेहनत किया नहीं, हम दोनों ने किया। अब क्या करें, हम ऐसे करते हैं, इसको हम दोनों इक्वली डिवाइड कर देते हैं, और उसको जो आएगा हम लाठी लेके उसको पहले मार देंगे। तो इस तरह से वो आपस में प्लान कर लिया। तो उसको भी दिमाग में क्या हो गया, फिर गया कि ठीक है ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि लोभ हो गया। अब लोभ से जो है वो भूल गए अपना ईमानदारी क्या है ना, क्योंकि उसने किसी को तो ऑलरेडी धोखा दे रखा, उसका नेचर में है धोखा देना। तो उसने क्या किया, तो ठीक है ऐसे ही प्लान बनाया। अब वो जो गया मार्केट में, वो जो खाना लेके आया था, वो सोचा मैं पहले खा लूं, मेरे को भूख लग रही है ज्यादा। तो उसने पहले भूख खा लिया अपना, वो खा के आ रहा है, वो सोच रहा है देखो ये दोनों ने मेरे को धोखा दिया,
वो आराम कर रहा है और मेरे को भेज दिया इतना दूर जो है खाना लेने के लिए। अब मैं लेके जाऊं, वो बैठे बैठे खाएगा, तो कैसे इक्वली हुआ? ये लोग जो है शैतान है, वो कुछ चोरी कर, कुछ कम कर देगा हमारा, हो सकता है। तो ऐसे करता हूं, मैं इस खाने में थोड़ा जहर मिला देता हूं और ये दोनों मर जाएंगे और सारे जो भी मिला है सब मैं ले लूंगा। तो ऐसे करके वो उस खाने में वो लेके आ गया जहर मिला के। अब इन दोनों ने प्लान किया कि वो आएगा तो दूर में ही उसको हम मार देंगे हम। तो वो जैसे आ रहे थे देख के, वो ये दोनों पहले ही उसको मार दिया, दूर में ही उसको मार दिया। अब वो मर गया, तो ये दोनों सोच रहे हैं, अब जब गया पास में देखा खाना बचा हुआ है, उसके पास खाना लेकर आ रहा था, बोले चलो अब तो मर गया, अब चलो हम खाते हैं और फिर ये जो भी हमने चोरी किया दोनों मिलके अच्छा से डिवाइड करेंगे। क्या किया उसने? दोनों जो खाना था वो खाया और जैसे खाया क्या हुआ, दोनों के दोनों मर गए। तो ये जो ईमानदार चोर था उसका ईमानदारी के क्या फल हुआ? तो वही प्रभुपाद कह रहे हैं, जो चोर की समाज में सुखी कैसे हो सकता है? कि उसने कभी ना कभी किसी को धोखा दिया है, वो धोखा उसको मिल रहा है, ये कर्म का फल है। तो इसलिए हमें भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो ड्यूटी है, जो ऊपर अधिकारी जिनसे भगवान से हमें ये सारी चीज मिल रहा है, तो हमें भगवान के लिए वो यज्ञ करना है और उस तरह से हम जिएंगे तो ये हम सुखी रह सकते हैं और जीवन का असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और शुद्ध होके भगवान की धाम में जा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।